राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं आपको दो जानकारियाँ, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे, तो भैया पिछली जानकारी जो मैंने आपको 2-4 दिन पहले दी थी, मैंने आपको एक मंत्र दिया था कि लिंगी अंडकोश गायब करने वाला मंत्र। ठीक है, तो आज मैं आपको उसको वापस लौटाने का मंत्र दे रहा हूँ। और एक मंत्र आपको ऐसा दूंगा कि इस मंत्र द्वारा जो नामर्द पुरुष भी होगा वो भी मर्द हो जाएगा। और मैं अपने चैनल पर ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ भैया, और मतलब बकवास को मैं राजी में नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मजबूर मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के इतने कमेंट और कॉल मेरे पास आई, इसलिए मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्यों कह रहा हूँ कि भैया इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मेरी माता बहनें जुड़ी हुई हैं, मेरी वीडियो देखती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा भैया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है दोस्तों। यह जो मंत्र है, इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए वही आपको हनुमान जी की कोई मंत्र देखना होगा। जैसे मैंने आपको एक छोटी मूर्ति अपनी दिखाई हनुमान जी की। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें बैठकर आप सब साफ सुथरी जगह करके मंत्र बना सकते हो और वहीं पर आप इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। ठीक है, अरे भैया मन चंगा कटोटी में गंगा, कोई छोटी सी मूर्ति रख ले हो सामने पे। ठीक है, वहीं पर चूल्हा चढ़ा दो हनुमान जी का। ठीक है, और फिर वहीं पर ये इस मंत्र को जागृत कर सकते हो। क्योंकि मंदिरों में अब जहाँ कितना भीड़ लगी हुई है, कोई खाली मंदिर है ही नहीं है, कहीं पर भी मंदिर खाली नहीं है। और भैया तंत्र मंत्रों के लिए एकांत जगह चाहिए। ठीक है, एकांत जगह में ही तंत्र मंत्र जागृत हो सकते हैं। भीड़ भाड़ की जगह पर कदाप नहीं होंगे भैया, क्यों ध्यान भटक जाएगा। और भैया ये तंत्र मंत्र क्रिया गुप्त क्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो यह कामदेव का बहुत ही उग्र विचित्र मंत्र है। तो भैया जब माता सती और दक्ष के हवन कुंड में कूद गई थी, तो उस समय पर बहुत ज़्यादा संसार में हाहाकार मच गया था। ठीक है, भगवान भोलेनाथ उनकी प्रतिमा को लेकर, ठीक है, और बहुत दिनों तक घूमते रहे जंगल पहाड़ों में। एकदम भगवान भी विचलित हो गए थे भैया। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने उसके 9 खंड कर दिए। 9 खंड करने के बाद में वो 9 ही शक्तिपीठ बन के तैयार हो गई। ठीक है, सिद्ध जगह बन के तैयार हो गई दोस्तों। कुछ समय के बाद भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हो गए। तो जो सृष्टि का चक्र है वो बिगड़ने लगा। ठीक है, क्योंकि भैया 3 गुण है ना, 3 गुण है ना, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ठीक है, रजोगुण का मतलब है रोजगार। जैसे हम काम धंधा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं इत्यादि, आप भी काम करते हो, नौकरी करते हो। ठीक है, तो वो है रजोगुण। सतोगुण वो है कि धर्म की स्थापना, भगवान का भजन करना, दुखियों की सहायता करना, दान धर्म करना, वो सतोगुण है। तमोगुण एक ऐसा गुण है जो नाश कर देता है। ठीक है, तो तमोगुण से ही संसार चलता है। तो जब एक गुण की कमी होने लगी, भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हो गए। तो भैया इंद्र के कहने से और कामदेव वहाँ पर आ गया। ठीक है, कामदेव बुलाया, पहले तो अप्सरा बुलाई, फिर कामदेव को बुला लिया। ठीक है, तो कामदेव ने लाख प्रयास करते हुए फुल कोशिश कर ली, लेकिन भगवान की तपस्या में कोई भी अंतर नहीं आया, नहीं उनकी कोई समाधि टूटी। तो उसने कामदेव ने अपना फूल का धनुष उठाकर और भगवान के मस्तक में बाण का संहार कर दिया, संधान कर दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे ही बाण लगा भोले बाबा की
जो समाधि थी वो टूट गई और एकदम क्रोधित हो गए। जैसे क्रोधित हुए तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हो गया। भैया बहुत थोड़े में कथा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कथा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कामदेव का ही मंत्र है। तो वहाँ पर जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो वहाँ पर आई, रोने चिल्लाने लग गई कि महाराज मैं क्या करूँगा, अब संसार का क्या होगा। तो भगवान ने उसी समय पर वरदान दिया कि जा, ये गुप्त रूप से संसार में व्याप्त हो जाएगा और इसी के पूरे जीव जंतु सब आधीन हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया भगवान ने यह भी वरदान दिया कि जा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, ठीक है, भगवान नारायण का जन्म होगा जो कृष्ण रूप में, और उनका ये नाती बनेगा, इसका नाम प्रद्युम्न होगा। तभी इसकी और तेरी मुलाकात वहाँ पर होगी, ठीक है, शादी हो जाएगी दोबारा से मतलब घर के बंधन में बन जाओगे। तो दोस्तों आज मैं आपको वो ही कामदेव का एक उग्र मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। मंत्र तो आपको दो ही मिलेंगे। दूसरी जानकारी जो भाइयों ने कमेंट किए थे, मेरे पास कॉल भी आई थी बहुत ज़्यादा कमेंट के, गुरुजी को ऐसी क्रिया दो कि जो नामर्द भी मर्द बन जाए और लिंग फौलाद हो जाए, ठीक है, लोहे के समान हो जाए। तो आज भैया आपको मैं दो ही जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, वो ही जानकारी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ भैया कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों जो मैं मंत्र ये दे रहा हूँ आपको, इस मंत्र की प्रथम आपको जागृत करना होगा, सिद्धि करनी होगी, तो ही ये क्रिया कार्य करेगी, अन्यथा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको एक मतलब हनुमान जी का मंदिर देखना होगा, ठीक है। अगर हनुमान जी का मंदिर आपके इर्द गिर्द नहीं है तो कहीं से हनुमान जी की छोटी मूर्ति देख लो, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई थी उस दिन लाइव में। क्योंकि भैया हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि भैया मन चंगा तो खटोटी में गंगा, ठीक है। ऐसे ज़मीन पर मूर्ति को रखो, जल के मतलब गंगा जल छींटा मारो, कोई शुद्ध कपड़ा बिछा दो और उसके ऊपर मूर्ति को मतलब पधरा दो, अरे भैया विराजमान कर दो और पूजा करके चूल्हा आराम चला सकते हो और वहीं पर आप मंत्र जागृत कर सकते हो इस ज़मीन पर। लेकिन साफ शुद्ध ज़मीन होनी चाहिए भैया, ऐसी नहीं, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ वो मंत्र इस प्रकार से है, फिर और आगे आपको विधि आगे दूंगा, ठीक है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, ईसा ईसा ईसा, कांच कपूर के शीशा, बाजीगर की विद्या खोल, गायब लिंगी अंडकोश खोल, नीचे सांवली जिंद गाजे, इसी समय लिंगी न खुले तो कामदेव लाजे, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया, ईसा ईसा ईसा, कांच कपूर के शीशा, बाजीगर की विद्या खोल, गायब लिंगी अंडकोश खोल, नीचे सांवली जिंद गाजे, इसी समय लिंगी न खुले तो कामदेव लाजे, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदो पार। दोस्तों जो मैंने आपको ये मंत्र दिया है, यह मंत्र 7 शनिवार में जागृत हो जाता है, ठीक है, 7 शनिवार में। लेकिन 3 शनिवार में यह मंत्र अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। इसके लिए वो ही हवन सामग्री चाहिए, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक है, थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में और कंडा की इसमें आँच चाहिए, ढाब का आसन चाहिए, रुद्राक्ष की माला चाहिए, ठीक है। और भैया एक जल का लोटा चाहिए, हनुमान जी का व्रत रखना होगा, हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाना होगा। और भैया आप इस मंत्र का केवल 7 बार आहुति आपको 7 शनिवार लगानी है, ठीक है। ये मंत्र जागृत हो जाएगा। जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो आपको करना है, या बाजीगर ने किसी की लिंगी गायब कर दी है या आप बाजीगर सामने खड़े हो, तो आपको ये कार्य कर देना है उसी समय पर और मंत्र बोलते हुए वहाँ पर हाथ लगा देना है, ठीक है। 3 बार मंत्र बोल देना है, युक्त हुई वापस आ जाएगी भैया, ठीक है। और जो मंत्र बोलते रहोगे तो कभी गायब होगी नहीं।
केवल मंत्र बोलने से, 3 बार मंत्र बोलने से, ठीक है। अब भैया बात करते हैं दूसरी जानकारी की। दोस्तों, आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी बहुत व्यक्ति इस रोग से जूझ रहे हैं, बहुत व्यक्ति, और बहुतों के घर टूट भी रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो भैया आज मैं आपको वो ही दिव्य शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि इस जानकारी से आप एक ताकतवर पावरफुल इंसान बन जाओगे। दोस्तों, जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, यह मंत्र भी आपको उसी प्रकार से जागृत करना होगा। इसमें जागृत करने के लिए वो ही सामग्री लगेगी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ठीक है। गोला भैया वही होता है खोपरा। आपको शनिवार को इसी प्रकार से जो मैंने पिछला मंत्र दिया है उसी प्रकार से आपको ये मंत्र जागृत करना होगा। और जब मंत्र आपका जागृत हो जाए तो आगे विधि और आपको मैं आगे दूंगा, ठीक है। पहले बता दूं आपको वो मंत्र इस प्रकार से भैया, ठीक है। तो भैया पेन कॉपी आपने निकाल के तैयार कर ली होंगी, ठीक है। मैं मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो चंडप चूर्ण लोहा सार, लोहा का पत्र गड़े लोहार, मोड़ माड़ कर किया पानी, जारे लोहा भस्म उलारी, लो समान लिंगी है जावे, लिंगी की लंबाई कामदेव बढ़ावे, कामक हो काम वासना आवे, नहीं आवे तो रति लाजे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। ओम नमो चंडप चूर्ण लोहा सार, लोहा का पत्र गड़े लोहार, मोड़ मार कर किया पानी, जारे लोहा भस्म उलारी, लो समान लिंगी है जावे, लिंगी की लंबाई कामदेव बढ़ावे, कामक हो काम वासना आवे, नहीं आवे तो सती लाजे, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पंदों पार। लेकिन भैया मैंने आपको मंत्र दिया, लेकिन आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यह मंत्र यह आज की वीडियो साधकों के लिए नहीं है भैया, ठीक है। और जो मेरी माता बहनें इस वीडियो को देख रही हों वो भी भैया वीडियो छोड़कर दूर हट जाएं, ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो मेरी निगाह में अच्छी नहीं है। दोस्तों, क्योंकि इस मंत्र को जाप करते ही शरीर में कामुकता फैल जाती है, ठीक है। ये गृहस्थी मतलब जीवन के लिए है। जो व्यक्ति काम वासना उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, स्त्री हो पुरुष हो, काम वासना का नाम है ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए है। क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और स्त्री हो या पुरुष हो वो काम हो जाता है। दोस्तों, लेकिन भैया ये साधकों के लिए यह मंत्र है ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों के विशेष फरमाइश पर विशेष कॉल की थी आप लोगों ने, ठीक है। व्हाट्सएप पर भी बहुत ज़्यादा आपके कई दिन से मैसेज आ रहे थे मेरे पास और कॉल भी आ रही थी, इसीलिए इस जानकारी को दे रहा हूँ, अन्यथा भैया मेरे देने की इच्छा ही नहीं थी, ठीक है। तो आपको एक कार्य कर देना है, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। और जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, 7 बार आहुति देने से ये मंत्र जागृत हो जाता है। 7 शनिवार में 7 बार आहुति लगाने से, उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे मैंने पिछली जानकारी दी है। दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए या कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, नामर्द है, बिल्कुल इंद्रिय संग छोड़ चुकी है बिल्कुल, और उसका घर टूटने के कगार पर है, तो आपको ये कार्य कर देना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, ठीक है, और गंगा जल में इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए उसको पिला देना है। सुबह शाम। अगर बिल्कुल ही मामला ख़राब है उसका तो 8 दिन तक लगातार आपको पानी पिला देना है। उसके अंदर ये नई ऊर्जा, नई शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और भैया जो कि मतलब वो बिल्कुल ही नामर्द है वो मर्द बन जाएगा। दूसरी विधि इसकी इस प्रकार से भैया, एक पेड़ होता है ऊंट कटीला, ठीक है, मेरी भाषा में उसे ऊंट कटीला बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो भैया पहले बहुत होता था, लेकिन अब तो वो ढूंढने से भी कहीं नहीं है। तो भैया आपको एक कार्य कर देना है, आपको ऊंट कटीला लेके आना है।
ऊँट कटीला लाकर यह प्रयोग 3 दिन का है। 3 पेड़ चाहिए उसके ठीक है। 3 पेड़ आपको उखाड़ लेने हैं। उखाड़ के पेड़ को अलग फेंक देना है। उसकी जड़ आपको निकाल लेनी है। जड़ निकालने के बाद में और उसको सुखा देना है। जड़ को सुखाने के बाद में किसी की सहायता से उसका पाउडर कर देना है, ठीक है, पाउडर। जड़ बड़ी हो तो उसके मतलब 3 खुराक उसमें बना देनी है। अगर जड़ छोटी है तो उसमें एक ही खुराक बनेगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसका बिल्कुल पाउडर बना देना है। आपको दूध गर्म करना है, दूध, ठीक है, और उस उबलते दूध में उसकी जड़ का जो पाउडर आपने बनाया है उसको डाल देना है। और डालते ही जो मैंने मंत्र दिया है, जब आप दूध पीवें तो इस मंत्र का आपको उपयोग करना है, ठीक है। इस मंत्र को बोलते रहना है, दूध को पीते रहना है। भैया इतनी ज़बरदस्त आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ मैं क्या था और क्या मैं बन चुका हूँ। कुछ नहीं कह सकता हूँ भैया, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, क्योंकि इस चैनल पर मेरी माता बहनें और भैया तांत्रिक व्यक्ति, शुद्ध व्यक्ति ही मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो धार्मिक इंसान हैं, शुद्ध व्यक्ति हैं। शायद ऐसी वीडियो पाकर वे नाराज़ भी हो सकते हैं, तो उनसे भैया मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये जानकारी देनी पड़ी मजबूरन, ठीक है। तो दोस्तों उसके अंदर इतनी क्षमता हो जाएगी कि जो कि उसकी बिल्कुल काम वासना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, बिल्कुल ही नामर्द था इंसान, तो वो भी एक शक्तिशाली मर्द बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और जीवन में वो कभी भी रोग उसके पास नहीं आ सकता है। मात्र 3 दिन की खुराक से वो एक शक्तिशाली इंसान बन जाता है भैया, ठीक है। लेकिन ऊँट कटीला की जड़ चाहिए और उसको किसी सुखाकर उसको पीस देना है और उबलते हुए दूध में उसको डाल देना है, ठीक है। थोड़ी सी उसमें चीनी आपको डाल देनी है ताकि दूध मीठा हो जाए और आराम से उसको पी लेना है। बहुत ही दिव्य ताकतवर क्रिया है, ठीक है। नामर्द को भी मर्द बना देती है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम। प्रेम से बोलो भैया, जय जय श्री राम। राम राम भैया।